गढ़वा में जंगली हाथियों ने मचाया आतंक। हाथी ने कुचलकर 2 लोगों को उतारा मौत के घाट। ग्रामीणों में आक्रोश, बोले अब बर्दाश्त नहीं। गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र के चिरका गांव में रविवार की बीती रात्रि एक बार फिर जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला है। वहीं रात्रि करीब 11:30 बजे जंगली हाथी ने 2 ग्रामीणों को बेरहमी से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। मृतकों की पहचान 40 वर्षीय प्रमिला देवी और 35 वर्षीय सुधीर सोरेंग के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रमिला देवी घर से कुछ ही दूरी पर अपने प्रवासी पति से मोबाइल पर बात कर रही थी। तभी अचानक एक जंगली हाथी वहां आ धमका। प्रमिला देवी ने जान बचाकर भागने की खूब कोशिश की, लेकिन हाथी ने दौड़ाकर उसे कुचल दिया, जहां उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पास के ही घर में सो रहे सुधीर सोरेंग को जब लगा कि कोई उसके कटहल के पेड़ को नुकसान पहुंचा रहा है, वह बाहर निकला, जहां हाथी ने उस पर भी हमला कर दिया और कुचल कर मार डाला। इस भयावह घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया है और हाहाकार मच गई है। वहीं सुबह होते ही आक्रोशित ग्रामीण शवों के पास जुट गए और वन विभाग की घोर लापरवाही के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया। सुबह तक भी वन विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीण आक्रोशित होकर और भी भड़क उठे। ग्रामीणों ने साफ कर दिया कि जब तक वरीय वन अधिकारी मौके पर नहीं आते, तब तक शवों को उठाने नहीं देंगे। हालांकि चिनिया थाना प्रभारी अमित कुमार अहले सुबह ही अपने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि चिरका गांव में पिछले 6 महीनों में जंगली हाथियों द्वारा कुचलकर 5 लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद वन विभाग अब तक आंख बंद कर बैठा है। पिछली घटनाओं के बाद भी जब ग्रामीणों ने चिनिया थाना चौक पहुंचकर गढ़वा चिनिया मुख्य पथ को जाम कर वन कार्यालय का घेराव करते हुए विरोध दर्ज कराया था, तब भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं कुछ ग्रामीणों ने कहा कि अब ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे रहा है। वे सवाल कर रहे हैं, आखिर कब जाएगा वन विभाग और कितनी जानें जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, SN न्यूज। वहीं काफी मशक्कत और समझाने के बाद आखिरकार रेंजर गोपाल चंद्र के आश्वासन पर ग्रामीणों ने दोनों शवों को उठाने की अनुमति दी। रेंजर ने पीड़ित परिजनों को तत्काल सहायता के तौर पर 50-50 हजार की नगद राशि देने के साथ ही सभी कागजी प्रक्रिया पूरी होने पर 3,50,000 की अतिरिक्त सहायता देने का भरोसा दिलाया। इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़ित परिवार के अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए वन विभाग की ओर से वित्तीय 1 वर्ष हर महीने 10,500 रुपए की सहायता देने की बात भी कही गई। इसके बाद ग्रामीणों ने शव उठाने की अनुमति दी। घटनास्थल पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने के लिए चिनिया, रंगा और डंडई थाना की पुलिस मौके पर तैनात रही। थाना प्रभारी अमित कुमार ने मोर्चा संभालते हुए स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखा और किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका। बताते चले कि बीती रात एक जंगली हाथी के द्वारा चिनिया के चिरका गांव में 2 लोगों को कुचलकर मार डाला गया था, जिससे ग्रामीण उग्र हो गए थे तथा शव को नहीं उठाने दे रहे थे। काफी मशक्कत के बाद करीब 11 बजे ग्रामीणों को समझाने के बाद मामले को शांत कराया गया। तब जाकर पुलिस ने दोनों शव को उठाकर अंतिम परीक्षण के लिए गढ़वा सदर अस्पताल में भेज दिया है। आपके दुख से हम व्यतीत हैं। अब बताइए, ये सामने ये पड़ी हुई है, अब इसके मैंने समझिए कि अब हमारे चिरका में ही हम बता रहे हैं इन्हीं साल 4 गो होंगे, 5 है ना। अब बताइए, और यहाँ पूरे प्रखंड के लोग भी हैं। अगर हम लोग को इसी आश्वासन है, अगर हम लोग सुनते रहें तो सुनते सुनते हम लोग अच्छा कल के डेट में फिर अभी देखिए फिलहाल में वो दूर नहीं होगा। अभी हम आपस में ये आश्वासन चाहे जो भी सलाह हम लोग करके हम लोग अपना अपना घरे तो चले जाएंगे। फिर अभी देखिए कि 8-9 नहीं बजेगा तुरंत वो आ जाएगा। किस तरह से बचे इस राक्षस से रहा है, इसके लिए हम लोग जो है सो ऊपर पदाधिकारी को लिखे हैं। इसका नमूना आपको हम दिखा देते हैं कि हम लोग लिखे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र से हटाया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से लेकर के यहाँ तक इस दानव ने जो है कई लोगों को जो है मार दिया है। इस दुख के घड़ी में हम आपके साथ हैं। सरकार का जो भी मुआवजा है वो आपको जो है 15 दिन के अंदर सारा भुगतान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम तो